सभी साथियों को हमारा जोहार। बहुप्रतीक्षित जो कि काफ़ी लंबे समय से हम लोगों जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो विज्ञापन आखिरकार कल आ ही गया। आप लोग उस विज्ञापन को देख चुके होंगे और इसके बाद काफ़ी आप लोगों ने सवाल पूछा कि कैसे भरना है, क्या इसमें है, कहाँ कहाँ क्या प्रावधान है, सब मेरा ये सर्टिफिकेट काम आएगा या नहीं। तो उन सारे आपके डाउट्स को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए और जितने भी इसमें प्रावधान है सारे चीज़ कि कैसे इसका क्या सिलेबस है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, किस आधार पर होगा, ये सब बहुत सारे जो कुछ पेज है उसको लेकर के आज हम लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। इसे आप आराम से देखिए, आपको अंत तक सारे डाउट्स क्लियर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञापन की बात करते हैं कि कल विज्ञापन आ गया है और फॉर्म भरने का जो तारीख तय किया गया है वो 15/2/21 से 15/3/21 तक, 15 फरवरी से ये स्टार्ट होगा और अगले महीना 15 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म भरना 15 तारीख से स्टार्ट कर दीजिएगा और सिलेबस पे भी डिस्कशन होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया स्टार्टिंग डेट, ये हो गया लास्ट डेट, ठीक है। तो आप लोग तो फॉर्म भरिए ही भरिए, साथ में आप लोग पढ़ाई भी अपना करते रहिए। आप लोगों को प्रतिदिन 9 बजे हम लोगों के द्वारा क्लास दिया जा रहा है। अभी झारखंड का दिया जा रहा है, लेकिन आगे चल करके और भी अन्य क्लास दिए जाएंगे। कुछ क्लास आपके कुणाल सर भी लेंगे, कुछ मैं लूँगा और कुछ अन्य लोग भी लेंगे। तो आप लोग आराम से उस क्लास को देखते जाइए। साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ही जो हम लोग शिद्दत मेहनत कर सकते हैं, जतन से पिछले 6 महीने 8 महीने से हम लोग उस पर लगे हुए थे और आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज भी बनाया है। उसका आप लोग डेमो जा कर के देखिए। हमारे ऐप एग्ज़ाम्स फाइटर्स को डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे आपको ऐप में एक जो डेमो सेट है हमारा दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2, मतलब जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में आपका झारखंड है, तो दोनों पेपर का एक एक पेपर दिया गया है। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ जा कर के आप डेमो बनाएं और तुलना करें कि किसका बेहतर है, किस प्रकार से। आप देख लीजिए, हर चीज़ में आपको यहाँ पे बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। निसंदेह सबसे शानदार होगा, ये हमारा दावा है कि ये सबसे बेहतर होगा आप लोग के लिए। आप उसको देखिए तो उसके बाद समझ में आएगा कि उसका हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरा डिटेल से उसका सॉल्यूशन दिया जाए, ताकि आप उस क्वेश्चन को पढ़ें तो उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका बिल्डअप होता चला जाए। और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में है, जितना आपका मार्केट में है उससे बिल्कुल समझिए आधा से भी कम। कुल मिला के देखिएगा, जीएस पेपर 1 का 15 सेट, पेपर 2 का 15 सेट, 30 सेट इधर हो गए और हमारा 50 सेक्शनल क्विज़ जो है, मतलब प्रत्येक क्विज़ में एक क्विज़ में 20-20 क्वेश्चन है, तो आपका 50 क्विज़ हो गया, 1000 क्वेश्चन और इधर हो गया 30 सेट का 3000 क्वेश्चन, कुल 4000 क्वेश्चन है और बहुत ही जेन्युइन रेट है। मात्र आपको 500 रुपये में भी आपको दिया जा रहा है, तो आप उसे बिल्कुल परचेज़ कीजिए। अगर ये काम नहीं आएगा तब आप हमें कहिएगा। ये 100% है, आप मान के चलिए कि आप इसे बना लेंगे तो सवाल में आप मतलब एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि उस सवाल में आप बहुत ही मतलब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आप इधर उधर की बातें छोड़ के आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो कि आपको दिग्भ्रमित करेंगी। आपको कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए कुछ लगे कि नहीं यार पढ़ाई करके क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो सब सारी चीज़ें भी चलते रहेंगी। विज्ञापन में फ़िलहाल अभी कोई दोष नहीं है, सिर्फ एक एज का मुद्दा है जो कि अगर देखा जाए तो डिमांड वो सही भी है और सरकार को उसे मान भी लेना चाहिए और वो मान भी लेगी। ऐसा है कि वो डेट जो था मैक्सिमम एज वाला वो कम होना भी चाहिए और हो ही जाएगा, तो उसके लिए चिंता करने का कोई बात नहीं है। बाकी लोग सारे लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आंदोलन में आप सिर्फ लगे रहिएगा तो सिर्फ उधर से, क्योंकि जो भटका वाला रास्ता है उधर का एक पीड़ित हम लोग को भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग सामने आपको दिख जाएंगे।
कि पिछले बार हुआ यही कि जब पीटी का रिजल्ट निकला फर्स्ट लिस्ट उसी में हम लोग सबका रिजल्ट था, लेकिन उसके बाद जान रहे आप लोग सेकेंड लिस्ट फिर 34,000। तो हम लोग क्या किए ना, उसको हम लोग अंदर से वो रहता है ना विरोध वाला कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग विरोध करते ही रह गए। जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम था सारे लोग जो आंदोलन में थे भी वो भी भाग गए और हम लोग लगता है 15-20 लड़के 25 लड़के होंगे, हम लोग एडमिट कार्ड लेकर के जीपीएससी गेट के सामने खड़े हैं। बाकी लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वो पास भी कर गए, ज्वाइनिंग भी हो गया और हम लोग देखिए कि हम लोग यहाँ टीचर बन गए। तो यही है कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर जब भी लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी है ये कुछ भी कर सकता है, और अभी जो चेयरमैन आए हैं वो तो और भी दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं भाई। एक बार जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ेंगे। उनका इतिहास आप लोग बहुत सुन चुके होंगे, तो इसीलिए और भी ज़रा जेपीएससी से भी संभल जाइए। ये लगातार आप लोग देख लीजिए कि सीट की संख्या वही है लगभग जो हम लोगों ने बताया था, और ये भी आप लोगों को बता दिया गया था कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी साथ में ही होगा, मतलब एक ही साथ डेट भी अनाउंस हो जाएगा और बहुत जल्दी, ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा इसका जो फॉर्म भरने का डेट ये है। पीटी का जो डेट है वो अभी बताया गया है 2 मई को, ठीक है। और मेंस के लिए लास्ट वीक ऑफ सितंबर के लास्ट सप्ताह में आपका मेंस इसका शेड्यूल्ड है। उम्मीद है ये हो भी जाएगा, क्योंकि अभी जो जेपीएससी चेयरमैन है वो मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। तो आप लोग सारी चीज़ों को छोड़ करके पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और अब बात करते हैं इसकी बारीकियों पर कि क्या क्या बारीकियां हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन बारीकियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया आपका डेट, देख लिए पीटी मेंस का ये संभावित डेट हो गया। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीट पे। तो सीटों की संख्या आप लोग देख चुके होंगे। कुछ सीट जैसे कि आपका देख सकते हैं उप समाहर्ता, ठीक है, उसका आपका दिया गया है 44 सीट। डीएसपी जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है छात्रों के बीच, उसका लगभग 40 सीट है। पिछली बार की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है, पिछली बार तो शायद 10-12% ही था ना। तो इस तरीके से है। एक आपका नगर आयुक्त था, बड़ा पोस्ट वाला, जो संख्या जिसकी ज़्यादा है वो लगभग आपका 60+ है। इसके बाद आपका जिला नियोजन पदाधिकारी है। तो ये सब सारे सीट हैं और सीटों की कुल संख्या है 252। इसमें है कि सीट घट बढ़ सकती है, घटने का तो खैर चांस नहीं है, हालांकि ये बढ़ सकता है, क्योंकि अगर के पिछले बार का जो कैबिनेट है उसमें देखिएगा आप कि एक नया फाइनेंस विभाग में वित्त सेवा के नाम से पोस्ट सृजन हुआ है, जिसमें कि सीटों की संख्या 104 है। तो मे भी देखिए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये ऐड हो जाए। अभी देखिए क्या होता है, लेकिन ये तो अभी फ़िलहाल इतना ये फिक्स है ही, ठीक है। और सीटों की संख्या को लेकर के आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड देखिएगा आप तो लगभग यही सीट रहता है। पिछली बार जो 2006 जेपीएससी है उसमें थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो चूँकि छोटा राज्य है तो अब देखिएगा तो लगातार इसी टाइप का सीट ही रहता है। तो सीट की संख्या का चिंता छोड़ करके आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म भरने को लेकर के कि कहाँ से हम लोग को फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन ये हो गया कि भरने का डेट ये हो गया। अब दूसरा हो गया शैक्षणिक योग्यता। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये कि सर मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने ये किया है, मैं लास्ट ईयर में हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, इस टाइप के बहुत सारा आ रहा है। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में जो ग्रेजुएट होंगे, स्नातक होंगे, ठीक है, जिनका स्नातक या ग्रेजुएशन, ठीक है, 15 मार्च 2021 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तभी आप फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं। चाहे तो आप फाइनल ईयर में क्यों ना हो। अगर आपका रिजल्ट प्रकाशित हो गया है तब इससे पहले तब आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सारे लोग सुन लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा
नहीं भर सकते हैं। जो बैचलर का डिग्री होगा वो भर सकते हैं, जैसे कुछ बीटेक वाले भी कह रहे हैं तो बीटेक फॉर्म भरेंगे क्योंकि उनका तो बैचलर के समकक्ष है ना, बैचलर ही है वो। लेकिन डिप्लोमा वाले नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बैचलर जो डिग्री होंगे, स्नातक, ग्रेजुएशन सिंपल हो या बीटेक वाले हों, बीसीए वाले हों, ये सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता पे। अब दूसरा जो सबसे भी है कि एज का मैटर लेकर के, चलिए अब एज को देखते हैं। एज, तो एज को लेकर के दो कंडीशन है। पहला तो है आपका मिनिमम, तो मिनिमम वाला जो एज है वो देखिएगा, इसमें दो क्राइटेरिया अभी फ़िलहाल में रखा गया है एज को लेकर के, कि जो मिनिमम काउंट होगा वो काउंट होगा आपका 1 मार्च 2021 और जो मैक्सिमम एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2016। ठीक है। अब देखिएगा मिनिमम वाले कौन कौन भर सकते हैं। तो मिनिमम में देख लीजिए कि जिनका भी, जो नए लड़के हैं उनका अगर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यदि आपका 1/3/2000 ईस्वी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आराम से फॉर्म भरिए, साथ साथ में शैक्षणिक योग्यता पूरा होना चाहिए। ठीक है। अब है मैक्सिमम वाले में, देखिएगा एक कमेंट ऐसा भी मैंने पढ़ा कि सर 2016 काउंट हो रहा है तो मैक्सिमम एज तो 35 ईयर लिख रहा है, इसको 40 लिखना चाहिए था, 39 लिखना चाहिए था। तो ये जनरल वाले में है, तो ये काउंट इतना होगा आपका। अगर मैक्सिमम में आप काउंट हो रहा है, अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो आप 2016 में वो काउंट कीजिए कि आपका 35 साल पूरा हो रहा है, कि 36 साल हो रहा है, 38 साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है। तो आपको यहीं तक में देखना कि यहाँ तक में आपका कितना हो रहा है। तो इसी के लिए इसे मैंने क्लियर करके कर दिया कि सर आप लोग देख लीजिए कि मैक्सिमम, अधिकतम उम्र सीमा, इस पे काउंट होना है। तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन, ठीक है। आपका एक तो हो गया आपका यूआर या ईडब्ल्यूएस, एक ही बात है, मतलब एज के मामले में दोनों को समतुल्य रखा गया है। दूसरा रख लीजिएगा BC 1 और 2। एक है आपका महिला, एक कैटेगरी आपका है फिर ST/SC। ठीक है। तो ये जो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है, इसके लिए रखा गया है 35, इसके लिए रखा गया है 37, महिला के लिए 38। ये महिला में ऐसा नहीं है, ST/SC वाले, ST/SC में जो महिलाएं हैं वो इस कैटेगरी में भरेंगी। ये मैं यहाँ पे है कि अगर कोई महिला UR से, EWS से या BC 1 या BC 2 इन कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनका मैक्सिमम एज 38 ईयर है कि इतनी साल तक की महिलाएं फॉर्म को भर सकती हैं। और जो ST/SC से बिलोंग करेंगे उनका तो 40 है ही। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 2016 में काउंट होगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। तो इस मामले में कितना है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो इस मामले में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1976, 1976, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 76 के बाद है, 1 अगस्त के बाद, मान लीजिए 2 अगस्त 1976 है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अगस्त में हो, सितंबर में हो, 76 में, 78 में, कहीं भी हो, ST/SC से अगर बिलोंग करते हैं तो 76 के बाद कभी भी हो फॉर्म भर सकते हैं, 2000 से पहले तक वाले। महिला में देख लीजिएगा 1 अगस्त 1978, 78। इसके बाद इसमें भी उसी तरीके से 1 के बाद 2, 3 कभी भी हो, 78, उसके बाद कभी भी 80, 82, 84 कभी भी हो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें है आपका 1 अगस्त 1979। इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है भरिए, और इसमें 1 अगस्त
1981। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया कि अगर इसके बाद अपना अपना कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरी में है, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। जो यहाँ पे लिखा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ उसके बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। और जो मिनिमम वाले जो अभी नए नए स्टूडेंट हैं, नए जो हैं, वो इससे देख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक देख लीजिए, सब अपना अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा। इस सब के बाद और इससे पहले इनके बीच में जितने भी छात्र हैं सारे लोग फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। एक और प्रावधान है इसमें एज वाले में, एक PWD है, उसका अपना कैटेगरी के हिसाब से 10 साल एक्स्ट्रा दिया गया है कि आप जो भी कैटेगरी में हैं उससे 10 साल एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा। एक है आपका कि जो 3 साल रेगुलर सर्विस किया है, कर चुके हैं वैसे कर्मचारी जो 3 साल रेगुलर सर्विस में हैं, मिनिमम 3 साल, उससे अधिक वाले भी झारखंड सरकार के अंतर्गत, झारखंड सरकार के अंतर्गत अगर आप रेगुलर 3 साल से कार्य कर रहे हैं, 3 साल या उससे अधिक, तो आपको मैक्सिमम एज में 5 वर्ष का, जिस भी कैटेगरी में हो आप, उस कैटेगरी में आपको और एक्स्ट्रा 5 वर्ष का बेनिफिट दिया जाएगा कि आप उसका लाभ ले सकें। मतलब अब ST/SC जो काम कर रहे हैं उनका मैक्सिमम एज 2016 में 40 + 5 45 इस टाइप का सभी में जोड़ लीजिएगा। उनको एक्स्ट्रा जिस भी आप कैटेगरी में हैं, आप उस कैटेगरी से आपको एक्स्ट्रा 5 साल बेनिफिट मिलेगा। तो एज वाला मुद्दा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ये आप लोग देख लीजिए, जिसको इसको दिक्कत होगा आप समझ लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ लड़के ये भी पूछ रहे हैं कि सर अटेम्प्ट्स कितना है, कितना अटेम्प्ट दिया गया है। तो UPSC वाला यहाँ पे प्रावधान नहीं है, यहाँ पे अटेम्प्ट्स फ्री है, फ्री हिट है कि आप जितना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। ये डिपेंड करता है कि आप ये जो एज बाउंडेशन में है, अगर आप इसमें हैं, इसके अंतर्गत हैं, तो आप जितने बार भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए, एज क्रॉस करेगा उसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो अटेम्प्ट्स को लेकर के कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट पे, फिर इस पे सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो कास्ट वाला जो है उस पर देख लीजिएगा कि पत्रांक संख्या एक दिया गया है, मेंशन किया गया वहाँ, पत्रांक संख्या 1754। तो इसके हिसाब से 1754 इसके हिसाब से क्या है, कहा गया इसमें कि 25/2/19 इस समय में एक फॉर्मेट जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद ये वाला फॉर्मेट में बना हुआ आपका जातीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो सिंपल आप मान के चलिए कि आप जो भी जातीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो इसके बाद का बना होना चाहिए। पहले वाले में लफड़ा मत लीजिएगा, इसके बाद वाला दीजिए, वैलिड होगा, आराम से आप टेंशन फ्री रहिएगा। और बहुत सारे ये हैं कि किस लेवल का बनाया जाए, तो वहाँ पे बहुत सारा आप देखिएगा, जैसे कि आपको ये दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे दिया गया है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग दिए गए हैं। तो सिंपल आप मान के चलिए जो हम लोग बनवाते हैं DC, SDO, CO, ठीक है। तो इनमें से किसी से भी आपका बना हुआ है तो आपका वैलिड है, यहाँ भी मान्यता दे दिया गया है। तो CO से भी अब अगर आपका बना हुआ है तो वो भी आपका वैलिड है, SDO से बना हुआ है तो भी और अच्छा है, DC से बना हुआ है तो और भी अच्छा है। मतलब ऐसा है कि किसी से बना हुआ है तो वैलिड है, वो ऐसा है, वो नकार नहीं सकता है कि नहीं इससे बना हुआ है तो नहीं, ये नहीं मान्य होगा। इन तीनों में से किसी से भी बना हुआ है वैलिड होगा। इसके अलावा भी और भी दंडाधिकारी वगैरह दिया हुआ है जो भी फर्स्ट क्लास के हैं तो दिया हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए सिंपल हम लोग बनवाने जाते हैं तो यही सबसे बनवाते हैं। तो इतना देख लीजिए, आपका अगर इससे भी बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे बना हुआ है तो और अच्छा, इससे बना हुआ है तो सबसे अच्छा। तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया आपका सर्टिफिकेट पे भी, एज पे भी बात हो गया है। अब हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोग विवाद रहा है।
तो चलिए हम लोग अब एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। आज सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न पे बात होगा। एक स्पेशल वीडियो सिलेबस पे बनाया जाएगा कि आपको उस पे पीटी और मेंस के सिलेबस पे पूरे अच्छे तरीके से डिस्कशन किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो सब सारा वो अलग वीडियो में होगा। इसको इस पे ही डाला जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको बाद में बना देंगे। अभी एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। एग्ज़ाम 3 चरण में, पीटी इसमें 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। ये आपका जीएस वाला पेपर है, ये आपका झारखंड का पेपर है, ठीक है। इसमें दोनों में रहेंगे 100 प्रश्न, इसमें भी 100 क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, कुल मिला के ये 200 मार्क्स का है। ये भी कुल मिला करके 200 मार्क्स का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो एकदम चिंता छोड़ करके सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टोटल एक भी मत छोड़िएगा। नहीं आ रहा है तुक्का मार दीजिएगा, ठीक है। किसी का भी नाम लेकर के मार दीजिएगा, जिसमें आपका लक बेहतर हो उसका नाम लीजिएगा और मार दीजिएगा। छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा। एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्या पता तुक्का सही ही भिड़ जाए। अगर सही भिड़ गया तो भाई 2 नंबर तो देगा, नहीं भिड़ा तो कौन सा कट जा रहा है, ठीक है। तो 2-2 नंबर का है, 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसके बाद है कि अब यहीं से अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा मेंस के लिए, जो होगा कि इतने लड़के क्वालिफाई किए, वो कैसे होगा। तो आराम से इसको समझिए। पिछले बार वाला में थोड़ा सा लफड़ा था, इस बार उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और अच्छे तरीके से किया गया है। तो यहाँ देख लीजिएगा, कुल मिलाकर के पीटी कितना हो गया, 400 नंबर का। आराम से समझिएगा, ठीक है। 400 नंबर का हो गया। अब है क्या चीज, रूल है कि मेंस में पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उससे मेंस में जितना भी सीट है, सीटों की कुल संख्या, तो सीटों की कुल संख्या है आपका 252, ठीक है। तो 252 का 15 गुना, एप्रॉक्स है ये, एप्रॉक्स लगभग, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट उतना ही लिया जाएगा। अगर कंडीशन ये भी होता है कि एक ही नंबर पे, अगर जैसे कि मान के चलिए इसका 15 गुना कर लीजिए, तो 15 गुना हो गया 30, 3 15 25 75, 3 78, 7 15 दूना 30 और 7 37, 3780 लड़के लेना है उसको, 3780 लड़के लेना है, ठीक है। तो 3779, अगर इतने लड़के मिल गए, या मान लीजिए 770 लड़के मिल गए, और उसके बाद एक नंबर कम किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए 400 नंबर है, तो एक जनरल कटअप बनाया गया। मान लीजिए कटअप सबका तय किया गया और वहाँ पे लड़के सबका अपने अपने हिसाब से लिए, अगर कटअप तय हुआ मान लीजिए 250 नंबर, ठीक है। लेकिन 250 नंबर पे 3770 लड़के ही मिल रहे हैं, लेना है इसको 80, 15 गुना से ये अधिक जा सकता है, कम नहीं लिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अब क्या होगा कि एक नंबर घटा के देखा जाएगा, कटअप को 249 में लाया जाए, तब पता चलेगा कि भाई यहाँ 3770 से बढ़ करके हो गया 3820। तब क्या होगा, जो एक नंबर कम किया गया है ना, वहाँ पे जितने लड़के होंगे सब एंट्री मारेंगे, चाहे उसमें 10 लड़के हों, 20 लड़के हों, 50 लड़के हों, 100 लड़के हों। तो लगभग इसीलिए लिखा गया है कि लगभग 15 गुना लिया जाएगा एप्रॉक्स। अगर क्योंकि एक नंबर कम किया जा रहा है तो उसमें किसको छाट देगा, किसको नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर तो सबका बराबर है, तो सबको लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एक कन्फ्यूजन हो रहा था कि पिछले बार में क्या हो रहा था ना कि जनरल का कट ऑफ
104 क्वेश्चन और ओबीसी का क्वेश्चन, ओबीसी का उससे अधिक चल गया, ठीक है, 32-34। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पिछले बार हो रहा था कि ओबीसी मतलब BC2 का नंबर चढ़ जा रहा है ऊपर, चाहे BC1 का। अब अगर इसका मान लीजिए 2 ही सीट दिया है तो पिछली बार बदमाशी ये हो रहा था कि नहीं, जितना सीट है उसका हम 15 गुना लेंगे, ठीक है। मान के चलिए इतना लड़का हमें लेना है, तो इसमें से कहा जा रहा था कि नहीं 30 लड़का, इसका 2 ही सीट है तो हम मेंस में 30 ही लड़का का सिलेक्शन करेंगे इतना लड़का में, और यही विवाद का कारण था और ये गलत भी था। तो इस बार इसको सुधार दिया गया है। इस बार बोला क्या गया है कि एक नॉर्मल कटअप बनाया जाएगा, मतलब 400 नंबर का है, टोटल नंबर है 400। इसमें मान के चलिए सबसे पहले तो अनरिजर्व्ड के लिए देखना है हमें, अनरिजर्व्ड के लिए देखना है कि भाई अनरिजर्व्ड का मान के चलिए कितना सीट है, मान के चलिए 120 अगर सीट है उसका, तो इसके हिसाब से 15 गुना देखेगा, ठीक है। 15 गुना इसमें देखा जाएगा तो कितना आ जा रहा है, 0, 15 दूना 30 और 15 का 18, मान के चलिए 1800 लड़के इसे लेना है, तो वहाँ तक नंबर लाया जाएगा जहाँ भी कटअप बन रहा है। मान के चलिए कि 250 में आया, तो उसमें देखा जाएगा कि इसमें कितने लड़के घुस गए, जो कि इस 1800 में कितने लड़के UR से हैं, कितने लड़के EWS से हैं, कितने लड़के BC1 से हैं, कितने BC2 से हैं, कितने ST से हैं, कितने SC से हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर वो धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो इस बार बढ़िया ये है कि ये बोला गया है कि नॉर्मल कटअप जो रहेगा, मतलब UR का, अनरिजर्व्ड का जो कटअप रहेगा, वहाँ तक जो भी लड़के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे BC1 का एक भी सीट क्यों ना हो, BC2 का एक भी सीट क्यों ना हो, कि नहीं है, कोई भी सीट नहीं है, मान के चलिए अगर ऐसा भी हो जाए कि BC1 और BC2 का एक भी सीट नहीं है, तो उस हिसाब से तो पहले के हिसाब से बोलता है कि नहीं BC1 और BC2 का सीट ही नहीं है, तो उन लोग का एक भी लड़का पास नहीं होगा। तो ऐसा इस बार नहीं है। अब क्या है कि भाई आप किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप जो नॉर्मल कटअप बनाया गया, मतलब UR के लिए जो कटअप बनाया गया अनरिजर्व्ड के लिए, उसके ऊपर यदि उसके समतुल्य या उसके ऊपर आपका मार्क्स है तो आप मेंस में क्वालिफाई होंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे जो सीट दिया गया है, 2 सीट है, 4 सीट है, कोई मायने नहीं रखता है, वो आपका आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो पीटी में आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। मेंस में भी यही हो गया कि अगर आप UR से अधिक नंबर लाए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। पहले एक बार था ना कि नहीं एक ही बार रिजर्वेशन देंगे, पीटी में देंगे चाहे मेंस में देंगे, अब भी लगभग वही है, लेकिन इसमें ये सुधार किया गया है कि अब आपको जो UR का जो कैटेगरी मतलब कटअप रहेगा, मान के चलिए 250 है, तो उसके ऊपर जितने लोग भी एंट्री मार दिए सबका सिलेक्शन है। तो आप लोग BC1, खासकर BC1 और BC2 वाले चिंता में रहते थे कि नहीं हम लोग कटअप ऊपर चल जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ तक अगर आप नंबर ले आए हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। इसमें अब ये रूल किया गया है, पहले ये था जो 8% वाला वो हट गया है, ठीक है, इस पर बात हो भी चुका है। तो पहले क्या था, जो रूल बनाया गया था 8% वाला, कि इसके बाद इसको कम किया जाएगा, मार्क्स को देखा जाएगा कि कहाँ तक लड़के मिल रहे हैं, यहाँ तक में देख लिया जाएगा किस किस कैटेगरी के कितने कितने लड़के मिल गए, उस हिसाब से अपना उसको एडजस्ट किया जाएगा। यदि लड़के नहीं मिले, कि कोई भी कैटेगरी का मान के चलिए नहीं मिला, या तो ST का नहीं मिला, या तो SC का नहीं मिला, या किसी भी कैटेगरी का नहीं मिला, तब जो UR से उसका कटअप तब जाएगा नीचे। मतलब अगर मान के चलिए UR में ही मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब अब ST का कटअप जाएगा उसके नीचे, SC का कटअप जाएगा अब 250 से नीचे, देखा जाएगा कहाँ मिल रहा है, 240 में मिल रहा है, 230 में मिल रहा है, 220 में मिल रहा है, 218 में मिल रहा है। तो इस तरीके से अपना धीरे धीरे सब में इसी तरीके से कम किया जाएगा। 250 से तो 249, 48, 47 धीरे धीरे देखा जाएगा कि कहाँ पे आकर के सीट, मतलब उनके सीट का 15 गुना लड़का हमें मिल जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आप लोग ये चिंता एकदम छोड़ दीजिएगा कि मेरा सीट कम है तो मेरा PTA में नहीं होगा, आराम से होगा। आप सिर्फ जो नॉर्मल कटअप जो जाएगा UR का, आप उसको क्रॉस करिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। 15 गुना लेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट 15 गुना, उससे अधिक भी जा सकता है यदि कंडीशन मैंने बात कर लिया क्या है। उसके बाद कैसे कैसे सबका कटअप अपना तैयार होगा, सबका अपना अपना कैटेगरी वाइज। अगर इसमें फुल हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सबका धीरे धीरे कम किया जाएगा। ये हो गया पीटी में। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की। मेंस कहाँ, यहाँ है, ठीक है। बहुत सारे छात्र हैं वो परेशान रहते हैं, सर पीटी का तैयारी कैसे करें, सर मेंस का तैयारी कैसे करें। भाई कोई अलग अलग थोड़े ना है। यदि आप कोई भी चीज़ को बढ़िया से पढ़ लिए हैं, फुल कॉन्सेप्ट बना के पढ़ लिए हैं, तो भैया पीटी और मेंस क्या होता है। पीटी और मेंस होता क्या है भाई, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। पीटी में सिर्फ उससे अंतर ये आएगा मेंस से कि मेंस में आके आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप उस पर जो भी लिमिट दिया जा रहा है 200 वर्ड 250 वर्ड इसमें आप लिख सकें। और पीटी में क्या है कि आपको फैक्चुअल, उसमें से कुछ भी उठा के पूछ दिया जाएगा। तो पीटी में है कि थोड़ा सा फैक्ट आपको शार्प रहना चाहिए, मेंस में है कि फैक्ट थोड़ा अगर शार्प नहीं भी है तो ठीक है, लेकिन आपका जो लिखने का शैली है वो अच्छा होना चाहिए। जो मैटर है उसको आप बढ़िया से सजा के लिखिए, सीक्वेंस वाइज लिखिए कि कैसे कैसे आपको कौन सा क्रम आना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखिए, ये बेहतर होता है। तो इसीलिए कोई अलग नहीं है, किसी भी चीज़ को आप पढ़िए तो आराम से डीप में पढ़िए, ठीक है। इसके लिए आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कौन सा बुक्स करे, ये करे, तो उसके लिए कुणाल सर आपके बना देंगे वीडियो बुक्स के लिए, आप लोग उसके भी देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बना दिया जाएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग अलग अलग मत सोच के चलिए कि पीटी में ये अलग अलग किताब पढ़ना पड़ता है, मेंस में अलग किताब पढ़ना पड़ता है, वैसा नहीं है। जो भी पढ़िए कंक्रीट पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट बना के पढ़िए। आप लोगों का जो क्लास लिया जा रहा है अभी 9 बजे, आप लोग वो देख रहे होंगे। हमारी ये कोशिश ही है कि आपका कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि किस तरीके से अगर आप मान के चलिए आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लिए हैं तो वहाँ से कुछ भी पूछ दिया जाएगा, हो जाएगा। जैसे कि तिलका आंदोलन में आप लोग सारा कहानी देखें, ठीक है। आज आप लोगों को कुल आंदोलन होगा, तमाड़ आंदोलन देख चुके हैं, तो सब आंदोलन में तब सारा जब समझ चुके हैं, उसमें से कोई पूछ जाए कि इस आंदोलन को कौन दबाया, कब स्टार्ट हुआ, जाबरा पहाड़िया कौन था, जौरा पहाड़िया कौन था, सारा कुछ तो उसमें बताया गया है। तो चूँकि ओवरऑल पूरा कहानी तो दिमाग में आपके सेट होगा, तो आप वो सब सारा वीडियो भी देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की। चलिए मेंस देखते हैं, मेंस कैसा कैसा है। तो मेंस में कुल मिलाकर के 6 पेपर हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में है हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। ये पेपर 1 है, कुल 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है, जिसमें कि 50 नंबर आपका हिंदी रहेगा, 50 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा। तो आप हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, बिल्कुल भी तनाव ना लें, क्योंकि ये इस बार साफ स्पष्ट लिख दिया है कि ये है आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। मतलब इसका न मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। तो आप 30 नंबर आपको सिर्फ लाना है, ठीक है, 30 मार्क्स। चाहे आप वो इंग्लिश में ले आए, चाहे आप वो हिंदी में ले आए, चाहे दोनों मिला के ले आए, भाई इसमें 20 नंबर उसमें 20 नंबर, 40 नंबर हो गया, आप भैया पास हो गए, ठीक है। जो लोग सोच रहे होंगे हम तो इंग्लिश एकदम बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं, दुश्मनी है हमको इंग्लिश से, तो भैया मत पढ़िए। हिंदी है ना 50 नंबर, उसमें से आप 30 नंबर ले आइए। अगर आप इंग्लिश का त्याग कर रहे हैं तो हिंदी तो बेहतर होगा, और अगर आप हिंदी का त्याग कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका बहुत साफ होगा। तो आप देख लीजिए 50 नंबर है, 30 नंबर आपको लाना है। अगर दोनों में आप कंफर्टेबल में हैं तो दोनों मिला करके 30 नंबर लाना कौन सा बड़ा बात है। तो ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा पेपर है आपका लैंग्वेज का, ठीक है। कोई भी आपको
रीजनल लैंग्वेज लेना है या तो उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी आपका लैंग्वेज पेपर आपका चुनना है, आप लैंग्वेज चुनिए। ये है कुल आपका 150 नंबर का, ठीक है। पेपर 3, अरे एक बात और एक चीज़ यहाँ छूट गया। लड़के लोग ये भी क्वेरी कर रहे थे कि भाई पेपर 1 में पेपर 2 में अलग अलग पास होना है क्या? तो पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग पास नहीं होना है, ये कंबाइंड, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं किया गया है कि भाई पेपर 1 में इतना लाना है, पेपर 2 में इतना लाना है। दोनों मिला करके नंबर जुड़ेगा, ठीक है। और दोनों के बाद कैटेगरी वाइज, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, यहाँ देख लीजिए, दिमाग से निकल गया। ये क्या है कि कैटेगरी वाइज जैसे सेट किया गया है कि यदि आप पीवीटीजी ग्रुप के हैं, प्राइमेटिव टाइप ग्रुप है ना, मतलब आदिम जनजाति से हैं, तो आपका 30% मार्क्स से कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। यदि आप ST SC से हैं तो 32%, ये मिनिमम है। दोनों पेपर मिला करके ये कट ऑफ आपका इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब इतना नंबर आना ही चाहिए। हो गया ये ST SC। BC 1, फिर है BC 1 का है 34%, BC 2 इसका है 36.5%, और उसके बाद UR या फिर EWS इनका है 40%। मतलब ये मिनिमम दिया गया है कि इतना परसेंट आपको लाना ही लाना है। इसके ऊपर आप लाइएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ कितना भी नीचे चल जाएगा, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता है। ये बाउंडेशन है आपका नियमावली के हिसाब से। तो आपका देख लीजिए अपने कैटेगरी वाइज कि इतना इतना मिनिमम। तो लेकिन आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर हैं तो आप तय मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन लेना है तो भैया आपको तो कंपटीशन में ऊपर लेवल पर रहना पड़ेगा ना। आप नीचे वाला पे ध्यान दीजिएगा तो आप समझिए कि कंपटीशन से बाहर हैं। तो ये ज़्यादा टेंशन वाला मत लीजिएगा, ये सिर्फ नियमावली पे तौर पे दिया गया है, उसको रहने दीजिए। आपको कभी लगता है क्या कि कट ऑफ 40% जाएगा? संभव ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब रहने दीजिएगा। कट ऑफ कभी भी जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, और अब तो और ऊपर जाएगा। देखिए इस बार कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, क्या मज़ा आएगा। तीसरा देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग पेपर 3 में। पेपर 3 में आपका है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, दोनों 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है, टोटल 200 नंबर का रहेगा, दोनों 100 नंबर का। हिस्ट्री भी 100 नंबर, ज्योग्राफी भी 100 नंबर। पेपर 4 में आपका है पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, प्लस में गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये सब मिला करके इसमें वैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि इससे इतना पूछेंगे इससे उतना पूछेंगे। इसमें लिखा गया है इक्वल मार्क्स 50-50, ठीक है। 100 नंबर ये, 100 नंबर ये, तो इसमें दोनों मिला करके 200 नंबर। पेपर 5 में है आपका इकोनॉमिक्स, उसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन सारा कुछ अलग से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टोटल चीज़ इंक्लूड है, ये 200 नंबर का। और पेपर 6 जो है ये आपका है जनरल साइंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है। ये सब सारा मिला करके है 200 नंबर का। तो यहाँ जो मेरिट बनेगा वो देखिएगा ये 5 पे बनेगा। ये तो क्वालिफाइंग हो गया, ये 100 नंबर, सिर्फ इसमें 30% मार्क्स या 30 नंबर आप समझिए, 30 नंबर लाइए, क्वालिफाई हो गए। अब आपका ये सब नंबर चेक, ये सब पेपर चेक होगा। ये सब कुल मिला करके हो गया आपका 950 नंबर, 950 नंबर हो गया। अब इसमें आपका मेरिट बनेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में रूल क्या है, यहाँ पे था 15 गुना, यहाँ पे है 2.5 गुना, कि 2.5 गुना लड़का को मेंस से इसके मेरिट के आधार पर 2.5 गुना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बस वही है, तब यही वाला बेस है। ओवरऑल आपका कितना टोटल मार्क्स आया यहाँ के हिसाब से देख लीजिए कि कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगा। प्राइमेटिव ट्राइब ग्रुप के लिए 30%, ST SC के लिए 32, BC 1 के लिए 34, BC 2 के लिए 36.5 और UR और EWS के लिए 40%। तो मिनिमम ये वाला चीज़ यहाँ भी लागू है कि आपका कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही है,
कि जो जनरल तक में आ गया वो सब सारा जनरल में जाएगा। यदि आप कैटेगरी का जो लाभ दिया गया है, मान के चलिए कोई लड़का है एसटी कैटेगरी में है, ठीक है, वो कोई लाभ नहीं लिया है, ना एज का लाभ लिया है ना और कुछ का लाभ लिया है, तो वो अगर सारा कुछ जनरल में क्वालिफाई कर रहा है तो वो जनरल में जाएगा, कोई भी हो तो वो जनरल में काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद अभी जब एलोकेशन वाला पे भी बात होगा ना तो इस पर और भी डिटेल से बात करेंगे, अभी देख लीजिएगा इसे। तो यहाँ देख लीजिएगा ये सारा चीज़, तो इसमें फिर आपका मेरिट बनेगा और 2.5 गुना आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू से फिर सिलेक्शन होगा वहाँ से के फिर इंटरव्यू फिर क्या है 100 मार्क्स का है। इस बार क्या हुआ है ना, पिछले बार उससे पिछले बार जो मिनिमम मार्क्स था ना, क्वालिफाइंग मार्क्स था इंटरव्यू में भी, तो एक भाई साहब हैं परिचय में ही, वो इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, तो अब वो हट गया है, ठीक है। वो देख लीजिएगा इंटरव्यू में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अब हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाइए और इंटरव्यू में बेतरतीब ढंग से जाइए या फिर आप कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो वो ये मान के चलते हैं कि अब ये आप 80% अधिकारी हैं तो आप में वो गुण देखना चाहते हैं कि, तो आप उस हिसाब से अब बात करिएगा कि आपको कैसे उस तरीके से बात करना है। ये नहीं कि जा कर के पूछे, एक इंटरव्यू का है कहानी कि उनको पूछा गया कि भाई ये वाला किताब पढ़े हैं, तो वो बोले कि हाँ है घरवा में हरियर रंग का है लेकिन पढ़े नहीं है कभी। तो इस टाइप का लहजा तो वो लोग देख करके बोलते हैं भाई अधिकारी अगर इस टाइप का होगा तो फिर तो समस्या वाला है बात ना। तो इसीलिए क्वालिफाइंग मतलब इसमें मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए नहीं है, तो मतलब इंटरव्यू में वो आपको फेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हल्के में लें, क्योंकि ये 100 नंबर है, ये भी बहुत मायने रखेगा, ठीक है। लास्ट में आपका मेरिट में भाई अगर 2-2 नंबर, 1-1 नंबर पे आपका भाई सर्विस एलोकेशन बदल जाएगा तो वो भी खैर देखते हैं हम लोग। सर्विस एलोकेशन पे ही बात करेंगे जिस पे कि केस हुआ और इसमें बहुत लोगों को आपत्ति भी था, तो अभी उस पर ही बात होगा कि कैसे कैसे होगा। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आया। 950 नंबर पे मेंस का आपका मेरिट बनेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू पे भी बात हो गया। अब देखिएगा एलोकेशन वाला पे, क्योंकि इस पे बहुत विवाद हुआ है, तो इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। लास्ट है, इसको आराम से ज़रा समझिएगा, ये बहुत ही थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा इसे समझिएगा अच्छे तरीके से। इस बार वाले रूल में कहा गया है, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था ना, देखिएगा पिछली बार क्या हुआ था, आधा रूल था, मतलब मान के चलिए ए बी, अच्छा बीच में लिखते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मान के चलिए लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें से क्या है, ये दोनों जो हैं ये है मान के चलिए BC1 के, CD जो हैं वो है SC कैटेगरी के, EF जो हैं वो है ST कैटेगरी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि रूल क्या है कि यदि A B दोनों है BC1 में, लेकिन A जो है वो एज का लाभ नहीं लिया, एज का लाभ नहीं लिया, ठीक है। बी क्या किया, ये एज का लाभ ले लिया। चीज़ों को आराम से समझिएगा। ए है एज का लाभ नहीं लिया, तो यहाँ पे इसको अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहिए था कि अनरिजर्व में ये रहेगा। अगर उसके बराबर यूआर के बराबर अगर ये नंबर ले आता है या उससे अधिक तो ये यूआर कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि जो मेरिट लिस्ट जब तैयार होने लगा ना, तो पता चला कि ये पीटी में क्या किया था ना
कि जो BC1 का अगर मान के चलिए कि कम गया था कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ गया 250, तो BC1 का कट ऑफ गया 248 और ये भाई साहब का था 249। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने कैटेगरी का लाभ एज में नहीं लिया, मार्क्स में ले लिया। और बी जो भाई साहब है ये एज में लाभ लिया, मार्क्स में ये नहीं लिया। तो ये दोनों का ये कंडीशन हो गया है कि ये तो पीटी में लाभ ले चुका है कैटेगरी का, और एज का लाभ नहीं लिया था लेकिन कैटेगरी का लाभ मार्क्स का लाभ ले लिया, और ये एज का लाभ ही ले चुका है। तो ये दोनों में से कोई भी जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें देखिएगा, ये दोनों देखिएगा एससी में, ये जो सी भाई साहब हैं कैटेगरी इनका ये है, लेकिन ये भाई साहब एज में भी लाभ नहीं लिए और पीटी मेंस कहीं पे भी कोई लाभ नहीं लिए, ना पीटी में भी लिए ना मेंस में। मतलब कट ऑफ मार्क्स जो था वो हमेशा यूआर से ऊपर ही लाए हैं। ठीक है, ये डी जो है वो एज में तो लाभ नहीं लिया लेकिन पीटी में भी क्वालिफाई कर गया, लेकिन मेंस में ये अपना कैटेगरी में पास किया है। तो ये तो अब डी यूआर में नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो सी है ये एज का भी लाभ नहीं लिया, पीटी में भी लाभ मार्क्स के आधार पर नहीं लिया, मेंस में भी नहीं लिया। ठीक है, जो फाइनल लाया उसमें भी नहीं लिया। तो इसका सिलेक्शन होगा वो यूआर कैटेगरी में होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। ठीक है, और एससी के लिए जो नीचे से उठाया जाएगा। समझ में आ रहा है इस चीज़ को? अब यहाँ भी देखिएगा, इसके आगे भी और भी एक लफड़ा है, वहाँ पे देखिएगा। मतलब वहाँ पे एक और आगे पीछे हो कि देखिएगा सर्विस एलोकेशन में कैसे लफड़ा हुआ था और इस बार उसको कैसे ठीक किया गया है। तो एसटी में देखिएगा क्या है, इसमें भी वही है कि ये दोनों भाई साहब एज में कोई लाभ नहीं लिया। ठीक है, एज में लाभ नहीं लिया। पीटी में भी उसी तरीके से इसने लाभ लिया, इसने लाभ नहीं लिया। मेंस में इसने लाभ नहीं लिया और इसने मेंस में लाभ ले लिया। तो अब देखिएगा, ये तो पहले ही कट, ये भी पहले ही कट, तो ये लोग कोई नहीं जा सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि अगर आपका यूआर में सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप एज का लाभ नहीं लिए हों और पीटी हो या मेंस हो या फाइनल मेरिट लिस्ट हो, कहीं पे भी आप कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे आप ऊपर, मतलब यूआर के कट ऑफ से आप ऊपर ही रहे हों या यूआर कैटेगरी तक ही, मतलब कट ऑफ तक ही रहे हों। आप अपने कैटेगरी का कट ऑफ ला करके फिर बोलिए कि नहीं हम उसमें जाना, उसमें हमको भेज दीजिए चाहे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए आपका मार्क्स भी ऊपर होना चाहिए और एज का भी लाभ नहीं लेना चाहिए, पीटी में भी नहीं, मेंस में भी नहीं, फाइनल में भी नहीं। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा यूआर में। अब आप देखिएगा यहाँ से कि यूआर में अगर मान के चलिए इस लड़के का सिलेक्शन हो गया यूआर में। ठीक है, एक और को लेके चलते हैं तब मजा आएगा। इसका भी मान के चलिए कि ये भी एज में भी लाभ नहीं लिया था, पीटी में भी लाभ नहीं लिया, मेंस में भी लाभ नहीं लिया, और इसका भी सिलेक्शन हो गया यूआर में। ठीक है, एससी का भी और एक एसटी का भी, दोनों का लड़का का क्या हुआ यूआर में, फाइनल जो मेरिट है उसमें यूआर में सिलेक्शन दोनों का हो गया। अब यहाँ पे लफड़ा पिछली बार क्या हुआ था कि सर्विस एलोकेशन को लेकर के, कि इनका कहना था कि भैया आप लोग तो हमको दिए जनरल में डाल, और वहाँ पे क्या हो गया, जनरल का कट ऑफ गया था, मान के चलिए मेंस में जनरल का कट ऑफ गया था 550, तो वहाँ पे 680, 690, 700 नंबर लाने वाले लोग थे। तो ऊपर का जो पोस्ट था, जब आप प्रेफरेंस भरते हैं तो भाई प्रेफरेंस भरने पे भी वीडियो बनेगा वो आगे चल करके। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ देखिएगा कि प्रेफरेंस जब हम लोग भरते हैं तो भाई अपना जो मनपसंद पोस्ट रहता है तो सिंपली लोग एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस सर्विस इसी तरीके से भरते हैं। ठीक है, तो जो बढ़िया पोस्ट था, जैसे हर एक कैटेगरी में भी तो पोस्ट है ना, जैसे कि मान के चलिए यूआर में कुल मिलाकर के मान के चलिए कि 120 पोस्ट है, तो उसमें कुछ पोस्ट उप समाहर्ता का होगा, कुछ वीडियो का होगा, कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर का होगा, कुछ मतलब सहायक नगर आयुक्त का होगा, इसी तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी का होगा। तो सब इसी टाइप से है कि सभी का कुछ कुछ पोस्ट होगा। तो हम लोग जब फॉर्म भरते हैं
तो भाई जो हम लोग को पसंद वाला पोस्ट है जनरली एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोस्ट है, तो जिसमें कि वीडियो सी आपको मिलता है, तो वो वाला पोस्ट हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है। या फिर जिनको पुलिस वाला पसंद है वो डीएसपी ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके से लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिएगा और लास्ट में ग्रेड पे के हिसाब से चल जाता है कि भैया ग्रेड पे जिसका अधिक है उसको ऊपर रखो, फिर जो सबसे कम है उसको धीरे धीरे लास्ट कर दो, ठीक है। तो इन लोग का देखिएगा क्या हुआ कि है तो ये एससी कैटेगरी में लेकिन सिलेक्शन हो गया यूआर में, है ये एसटी कैटेगरी में लेकिन सिलेक्शन हो गया यूआर में। अब यहाँ पे लफड़ा क्या हो रहा था कि जो इसका नंबर आया था बेचारे का 560 नंबर, इसका आ गया 500 मान के चलिए कुछ भी 65 नंबर और कट ऑफ गया 550। तो वो जो मेरिट लिस्ट था उसमें ये नीचे हो गए, उसमें ये नीचे हो गए। तो जो सर्विस एलोकेशन था, तो ये सब जो क्रीम वाला पोस्ट था वो सब तो मिला नहीं, हालांकि सभी है लेकिन जो बस मनपसंद जो पोस्ट था वो सब मिला नहीं और इन लोग को डाल दिया गया नीचे वाले में। तो इन लोग आपत्ति करने लगे कि नहीं भाई, तो हमको उसमें काहे डाला भाई, हम यूआर में नहीं जाएंगे, हमको अपना कैटेगरी में ही रखो, हम अपना कैटेगरी में तो टॉप में है, तो हमको तो भाई वीडियो मिलता चाहे डीएसपी मिलता, तो हम तो ये बनेंगे, हम उस सब में काहे जाएंगे। चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इस बार वही चीज़ किया गया है कि आप अगर कोई चीज़ का लाभ नहीं लिए हैं और फिर भी आपका नंबर भी अधिक है तो आप यूआर में सेलेक्ट होंगे। अब यूआर में सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपका देखा जाएगा कि आपका प्रेफरेंस मतलब सर्विस एलोकेशन का आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर सर्विस प्रेफरेंस एलोकेशन का जो प्रेफरेंस है, अगर प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सर्विस मिल जा रहा है तब तो ठीक है, आप यूआर में रहिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है आपका प्रेफरेंस का सर्विस, तब आपको आपका कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। कुछ समझे? मतलब आपको प्रेफरेंस जो आप दिए हैं वही मिलेगा, लेकिन आप अपने कैटेगरी में चले जाइएगा। क्या मैं बातों को समझा सका? आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा कि यहाँ तक कि अगर आपका प्रेफरेंस वाला, भले आप मान के चलिए आप इसमें चल गए, आपको यहाँ पे भी अगर आपका मान लीजिए आप भरवे किए हैं कि भैया हमको सबसे पहले यही पोस्ट चाहिए, शिक्षा पदाधिकारी चाहिए, कोई और पोस्ट ये चाहिए, उपसमादेष्टा वाला चाहिए, तो अगर आप वही भरवे किए हैं और अगर आपको प्रेफरेंस में मिल जा रहा है यहाँ पे, तो आपको जनरल में रखने दिया जाएगा। लेकिन आप भरेंगे नहीं, हमको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमको पुलिस सर्विस चाहिए। पुलिस सर्विस वाला हम एक बात अभी बताएंगे, अभी याद रखिए। तो कि आपको पुलिस सर्विस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको यूआर में डाल करके वो संभव नहीं है, तो आपको कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और अगर आपको मिल जा रहा तो आप यूआर में रहिएगा। तो इस हिसाब से काम होगा। यूआर का कट ऑफ जो रहेगा उससे ऊपर पीटी हो चाहे मेंस हो, जो भी लड़के हैं सारे पास हैं। कुछ समझ रहे हैं? यूआर का जो कट ऑफ है उसके ऊपर जितने लड़के हैं सब पास हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद मेंस में इस तरीके से अदला बदली होगा। आपका जो चॉइस वाला जो प्रेफरेंस रहेगा कि आपको यही सर्विस चाहिए तो आपको उसके लिए ये मिलेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं एक तो हाइट पे, है ना, कि देखिएगा ये पुलिस वाला जितना है ना, पुलिस हो गया, कार्य निरीक्षक हो गया, उपसमादेष्टा हो गया, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, प्रोबेशन पदाधिकारी इसको लिखते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा सा ये सब वर्दी वाला है, नौकरी आपको वर्दी मिलेगा। तो वो सब में हाइट का डिमांड किया है, ठीक है। तो हाइट क्या रहेगा आपका, ये सब सबके लिए आप यूआर हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या BC1 में हैं या 2 में हैं, किसी में भी हैं आप 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ST SC के लिए 162 सेंटीमीटर, ठीक है। महिला के लिए महिला में भी देखिएगा 2 कैटेगरी में है। अगर आप महिला हैं मतलब इस वाले ग्रुप से UR EWS BC1 BC2, तब आपका हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। और यदि आप महिला हैं इस ग्रुप से
तो आपका हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो पुरुष कैंडिडेट होंगे इस ग्रुप के, इन लोग के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुला के, बिना फुलाए 79। महिला वाले में ये कंडीशन नहीं है। तो इतना सारा चीज़ हो गया, ये सब सारा कुछ। तो उम्मीद है आप लोग को फॉर्म भरने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आप लोग सभी लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से अपने अपने पढ़ाई पे लग जाइए। और लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक ग्रुप और पेज, सारे जगह हमारे साथ बने रहें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ कुछ उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी बीच बीच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो हमें लगे कि नहीं इसे देना चाहिए, इसे पढ़ाने के बाद इसे कुछ कुछ देना चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे प्रयासों का और आप अपने प्रयास मिला करके उसे हम दोनों के प्रयास को मिला करके आप उसे रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो यही शुभकामना के साथ आज मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।